नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। अगले आधे घंटे में आपके सामने तमाम बड़ी खबरें रखेंगे विस्तार पर, उस पर आपको चुनावी चाल भी समझाएंगे और बता दें आपको कि गठबंधन में लगातार दौर जारी है, महामंथन चल रहा है, उस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा पीके के बयान को लेकर भी चुनावी चाल समझाएंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि किस तरीके से बिहार की सियासत गरमाई हुई है और बैठकों के मंथनों के दौर के साथ ही क्या है सीटों का संभावित फॉर्मूला और क्या है सीट शेयरिंग पर पेच फंसने की पूरी तस्वीर एनडीए में, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, आरबी की संभावित लिस्ट क्या है, ये भी आपके सामने रखेंगे। न्यूज 18 बिहार झारखंड के पास जो संभावित लिस्ट है वो आपके सामने रखेंगे। अरुण कुमार के जेडीयू ज्वाइन करने का क्या असर होगा, क्योंकि भूमिहार वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है, वो तस्वीर आपके सामने रखेंगे। तेजस्वी के राघोपुर को अमेठी बनाने की बात आखिर क्यों कही पीके ने, ये भी आपको समझाएंगे। और आपको ये तस्वीरें साफ करने से पहले आज की जो सियासी हलचल की तस्वीर रही है वो आपको अब बता और दिखा रहे हैं। देखिए, बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, आज की ये जो हलचल रही उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई, लगातार मंथन का दौर देखा गया। जेपी नड्डा से मांझी और कुशवाहा मिले, लेकिन अब तक बात फाइनल नहीं हो पाई है। देखिए, बताया जा रहा है कि घटक दलों के साथ मीटिंग हो रही है, लेकिन कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है। अरुण कुमार जेडीयू में शामिल हो चुके हैं और तेजस्वी के राघोपुर में प्रशांत किशोर पहुंचे। एक तरीके से उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया और तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज दे दिया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो अमेठी में राहुल गांधी का हाल हुआ वही तेजस्वी का राघोपुर में हाल हो जाएगा। तो ये सियासी हलचल आज की रही, जो कि हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया। और इसके अलावा आगे आधे घंटे तक आपके सामने विस्तार से रखेंगे कि क्या है आखिर फॉर्मूला, क्या है संभावित लिस्ट। देखिए, एनडीए में लगातार बैठकों का दौर दिख रहा है, घटक दलों के साथ मंथन किया जा रहा है, लेकिन अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। माना जा रहा है कि कल तक तस्वीर साफ हो सकती है। आपको पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं और फिर आपको चुनावी चाल विस्तार से समझाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले से शुरू हुई सीट शेयरिंग की कवायद चुनाव के ऐलान के 5 दिन बाद भी एनडीए में जारी है। शुक्रवार को चिराग पासवान और नित्यानंद राय के मुस्कुराते चेहरों को देखकर लगा कि बस अब सीट की डील सील हो चुकी है। ऐलान किया जाएगा। लेकिन शुक्रवार की रात तक हम के संरक्षक जीतन राम मांझी के बयान और आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के पोस्ट ने फिर से पेंच फंसा दिया और शनिवार को सीटों पर बातचीत का ग्राउंड पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। एक ओर दिल्ली में बिहार बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक चलती रही, तो दूसरी ओर सीटों का पेंच सुलझाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मेल मुलाकात का दौर चलता रहा। पहले जीतन राम मांझी अपने बेटे संतोष सुमन के साथ, फिर आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जेपी नड्डा से मुलाकात की। मांझी की पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, हमारे सारे विकल्प खुले हुए हैं। था उसको हम लोगों ने उनके सामने रख दिया है, विकल्प हमारे पास खुले हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में बहुत कुछ कहने की कोशिश की। सीएम नीतीश कुमार के साथ मुलाकात के बाद जेडीयू नेताओं की भी दिल्ली दौड़ तेज हो चुकी है। एनडीए में सीटों का पेंच कब तक सुलझ पाता है और कौन सा फॉर्मूला निकलकर सामने आता है, इस पर सबकी नजर है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। अब आपको चुनावी चाल विस्तार से समझाते हैं, आपको दिखाते हैं कि बैठकों के दौर में किस तरीके की तस्वीरें बन रही हैं और किस तरीके का फॉर्मूला बनाया जा रहा है कि जो सेट नहीं हो पा रहे। देखिए, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक सेट नहीं हो पाया है।
लगातार मंथन किया जा रहा है पटना से लेकर दिल्ली तक। बातचीत के बाद चिराग पासवान के साथ बन गई बात, लेकिन अभी भी घटक दलों के साथ ये पूरी बातचीत बन नहीं पा रही है। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी की बात की जाए तो डील सील नहीं हो पा रही है। फाइनल बातचीत पर पूरा मुद्दा नहीं पहुंच पा रहा है। पटना की बजाय अब दिल्ली में बातचीत जारी है और माना जा रहा है कि अगर कुछ भी होता है, संभावित नाम जो हम आपको बता रहे हैं, अगर वो फाइनल होते हैं तो फिर दिल्ली से ही तस्वीर साफ होगी। मुलाकात के बाद भी सीटों पर पेच अब तक उलझा हुआ है। ये तस्वीर क्लियर नहीं हो पा रही है। मुलाकातों का दौर लगातार चल रहा है। सीटों की संख्या पर मांझी कुशवाहा की बात फंसी हुई है। माना जा रहा है कि जो ऑफर किया जा रहा है वो डिमांड से मैच नहीं हो रहा है और इसी वजह से देरी हो रही है। जेडीयू नेताओं से भी दिल्ली में बातचीत हो सकती है। हालांकि कहा जा रहा है कि जेडीयू के लिए अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 डिजिट नंबर की जो बात की जा रही थी उस पर जेडीयू को लॉक किया जा चुका है और इसीलिए वहां से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत वहां आ रही है, जो घटक दल है उनकी डिमांड कुछ और है और ऑफर कुछ और किया जा रहा है। अब चलिए आपको दिखाते हैं जो मंथन किया जा रहा है, उसके बाद कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं। संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट हमारे पास है, वो अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। संभावित वो लिस्ट कौन से होंगे, कौन से वो नाम और चेहरे होंगे, दिखाते हैं आपको। सीटों की शेयरिंग और उम्मीदवारों के नाम पर एनडीए और महागठबंधन में महामंथन जारी है। दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी गहमा गहमी है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे का आधिकारिक ऐलान अभी भले ही बाकी हो, दोनों ही खेमों में उम्मीदवारों के नाम तय भी होने लगे हैं। पार्टियों ने काफी नाम फाइनल कर लिए हैं। न्यूज 18 के पास जेडीयू और आरजेडी के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट है। माना जा रहा है कि जेडीयू ज्यादातर पुराने चेहरों पर दांव लगा सकती है। साथ ही पाला बदलकर आए नेताओं को भी पार्टी का टिकट मिल सकता है। तो आरजेडी कई नए चेहरों को मौका दे रहा है। साथ ही कई पुराने चेहरों पर भी फिर से भरोसा जता सकता है। तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में उन चेहरों को मौका दिया जाएगा जिन्होंने कठिन समय में चिराग पासवान का साथ दिया था। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो रिपोर्ट देखने के बाद अब चलिए चुनावी चाल को विस्तार से समझते हैं। जो संभावित लिस्ट है हमारे पास वो अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। हालांकि इसमें बदलाव किया जा सकता है, लेकिन अभी जो संभावित लिस्ट है वो आपके सामने है। बढ़हरिया से इंद्रदेव पटेल, ये जेडीयू के संभावित उम्मीदवारों के नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। महनार की बात करेंगे अब, और देखिए महनार से उमेश कुशवाहा को टिकट मिल सकता है। ये जेडीयू के संभावित उम्मीदवारों के नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। वैशाली से सिद्धार्थ पटेल को टिकट दिया जा सकता है जेडीयू की तरफ से। अमरपुर की हम बात करें, जयंत राज को पार्टी टिकट दे सकती है। इसके बाद वाल्मीकि नगर से रिंकू सिंह को टिकट मिल सकता है। और अब फुलपरास की अगर हम बात करें तो यहां से देखिए शीला मंडल को पार्टी टिकट दे सकती है। ये जो संभावित चेहरे सामने आ रहे हैं, न्यूज 18 बिहार झारखंड के पास लिस्ट है, वो लिस्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। धमदाहा से देखिए लेसी सिंह को टिकट, और कुचाय कोट की अगर हम बात करें अमरेंद्र पांडे को पार्टी टिकट दे सकती है। अब देखिए बरारी से विजय निषाद को टिकट मिल सकता है। और रुन्नी सैदपुर की बात की जाए, पंकज मिश्रा को टिकट मिल सकता है। हरलाखी की बात करें, सुधांशु शेखर को टिकट दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि फाइनल हो चुका है। सुपौल विजेंद्र यादव को पार्टी टिकट दे सकती है। अब इसके बाद देखिए मोकामा से अनंत सिंह जो कि नामांकन करने वाले हैं। इसके बाद देखिए बात करें पिपरा की तो रामविलास कामत को टिकट दिया जा सकता है। इसके बाद केसरिया से शालिनी मिश्रा जो कि पहले से लगातार दावे भी कर रही थी, उनका टिकट फाइनल। अब देखिए संदेश की अगर बात करें तो यहां से राधाचरण सेठ को पार्टी टिकट दे सकती है। आलमनगर की हम बात करें तो नरेंद्र नारायण यादव का टिकट फाइनल बताया जा रहा है। जहानाबाद की अब बात कर लेते हैं, यहां से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को टिकट पार्टी दे सकती है। घोसी की देखिए अब बात कर रहे हैं, ऋतुराज को टिकट दिया जा सकता है पार्टी की तरफ से। जेडीयू के संभावित चेहरे आपको बता रहे, बिहारीगंज से निरंजन मेहता को टिकट मिल सकता है। इसके अलावा देखिए हथुआ की अगर बात करें, राम सेवक सिंह को टिकट दिया जाना फाइनल माना जा रहा है। भोरे से सुनील कुमार को टिकट मिल सकता है। और इसके अलावा आपको बताएं, सराय रंजन से विजय चौधरी को टिकट,
और सोनवर्षा की अगर हम बात करें, रत्नेश सदा को टिकट मिल सकता है। शिवहर की बात करें, चेतन आनंद को टिकट देने की बात हो रही थी, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। नवीनगर से उनका टिकट फाइनल हो सकता है। अब देखिए कांची की अगर हम बात करें, अजीत कुमार वारिस नगर, अशोक कुमार मुन्ना, बरबीघा से अब बात करें तो सुदर्शन का टिकट फाइनल बताया जा रहा है। बेलागंज से मनोरमा देवी को पार्टी टिकट दे सकती है और बहादुरपुर से मदन सहनी को टिकट मिल सकता है। अभी बेलागंज से आप देख रहे हैं मनोरमा देवी को टिकट दिया जा सकता है। आप देखिए बहादुरपुर से मदन सहनी को पार्टी टिकट दे सकती है। कल्याणपुर की अगर हम बात करें, महेश्वर हजारी को टिकट दिया जा सकता है। ये संभावित उम्मीदवारों के नाम है, इसमें कुछ तब्दीली हो सकती है। और अब आपके सामने आरजेडी की लिस्ट रखेंगे, जो संभावित लिस्ट उम्मीदवारों की आई है वो अब आपके सामने रख रहे हैं। देखिए सिवान से अगर हम बात करें, अवध बिहारी को टिकट दिया जा सकता है। बख्तियारपुर की बात करें तो यहां से अनिरुद्ध यादव को टिकट, अब देखिए काटी से इसराइल मंसूर को टिकट दिया जा सकता है। दरभंगा ग्रामीण की बात करें, ललित यादव को टिकट पार्टी दे सकती है। नरकटियागंज से डॉक्टर शमीम अहमद को टिकट फाइनल माना जा रहा है। बोध गया की बात करें तो यहां से भी जो बताया जा रहा है कि जिसको पहले से कहा जा रहा था वहां से उनको टिकट दिया जा सकता है। अब देखिए मोइदुन नगर की अगर बात करें, यहां से भी एजिया को टिकट, पातेपुर से प्रेमा चौधरी को टिकट मिल सकता है। मडौरा की बात करें, संगीता का टिकट फाइनल माना जा रहा है। सोनपुर से रामानुज का टिकट फाइनल बताया जा रहा है। परसा की बात करें, छोटेलाल राय को टिकट फाइनल माना जा रहा है। गरखा से सुरेंद्र राम का टिकट फाइनल बताया जा रहा है। अगर अमनौर की बात करें, सुनील राय का टिकट फाइनल बताया जा रहा है। ये संभावित लिस्ट है और अब आपके सामने जो लिस्ट रखने जा रहे हैं वो चिराग पासवान की पार्टी की लिस्ट अब रखते हैं आपके सामने। बताते हैं आपको कि संभावित उम्मीदवार कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए गोविंदगंज राजू तिवारी इस सीट पर सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ बताया जा रहा था। अरवल से सुनील यादव को चिराग पासवान की पार्टी यानी कि एलजेपी-आरबी की तरफ से टिकट दिया गया। गाय घाट की अगर हम बात करें, कोमल सिंह को टिकट फाइनल बताया जा रहा है। ये संभावित उम्मीदवारों के नाम है। ओबरा से प्रकाश चंद्र का टिकट फाइनल बताया जा रहा है। इसके अलावा देखिए ब्रह्मपुर की बात करें, हुलास पांडे का टिकट फाइनल बताया जा रहा है। और लालगंज की बात करें, संजय सिंह या फिर रामा सिंह का टिकट फाइनल बताया जा रहा है। इसके अलावा देखिए सिमरी बख्तियारपुर का सीट संजय सिंह को टिकट, और बखरी की बात करें यहां से संजय को टिकट। मखदूमपुर की बात करें, रानी कुमारी का टिकट फाइनल बताया जा रहा है। अगला नाम देखते हैं और अब आपके सामने जो संभावित लिस्ट हम रख रहे थे लगातार वो हम आपको बता रहे थे। देखिए जेडीयू ज्यादातर पुराने चेहरों पर दाव लगा सकती है। जो संभावित लिस्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं पार्टी में शामिल हुए नेताओं को भी टिकट मिल सकता है और जितने सिटिंग विधायक हैं उन पर दाव खेल सकती है पार्टी। आरजेडी की अगर हम बात करें तो अभी जो फॉर्मूला दिख रहा है, कई नए चेहरों को पार्टी मौका दे सकती है, तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होगा। एलजेपी-आरबी की बात करें, चिराग के प्रति वफादारी करने वालों को टिकट फाइनल बताया जा रहा है। देखिए अब क्योंकि सियासी हलचल बहुत तेज है बिहार में, तो ऐसे में अदला बदली का खेल चल रहा है। दल बदल की राजनीति भी हावी हो चुकी है। जेडीयू का कुनबा आज बढ़ा है और पूर्व सांसद अरुण कुमार ने जेडीयू ज्वाइन किया अपने बेटे के साथ। वो तस्वीरें दिखाते हैं, इसके पीछे की पूरी सियासत रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भाई अरुण कुमार जी और चंदेश्वर चंद्रवंशी जी दोनों गला गला मिल गए। गले लगते पूर्व सांसद अरुण कुमार और चंदेश्वर चंद्रवंशी की ये तस्वीर मगध की राजनीति के लिए ऐतिहासिक है। जो कल तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, आज जनता दल यूनाइटेड की एक छत के नीचे खड़े हैं। शनिवार को पूर्व सांसद अरुण कुमार अपने बेटे ऋतुराज के साथ जब सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू में शामिल हुए तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने कहा, अरुण कुमार और चंदेश्वर चंद्रवंशी की जोड़ी मगध की सियासत में नया इतिहास रचेगी। अब जब दोनों गला गला मिल लिए तो आप समझिए कि मगध और जहानाबाद की धरती पर यह जोड़ी तूफान लाके खड़ा करेगी। अरुण कुमार मगध इलाके के बड़े नेता हैं जो भूमिहार समाज के लोगों पर प्रभाव रखते हैं।
एक ही दिन पहले तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को मगध इलाके के दूसरे बड़े भूमिहार नेता जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा को आरजेडी में शामिल किया। इसके जवाब में सीएम नीतीश ने बड़ा सियासी दांव खेला और कभी समता पार्टी में साथ रहे अरुण कुमार को फिर से जेडीयू में साथ ले आए। 15 साल बाद अरुण कुमार की घर वापसी से बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता भूमिहार नेताओं पर दांव लगा रहे हैं। चर्चा है कि जेडीयू अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज को जहानाबाद की किसी सीट से विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। बेटे के बारे में चर्चा है कि घोसी सीट से उम्मीदवार पार्टी तय करेगी। तो सर कितना बड़ा असर पड़ेगा पूरे मगध और शाहबाद क्षेत्र में? ये तो रिजल्ट देखिएगा। आमतौर पर भूमिहार वोट पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत मानी जाती है, लेकिन भूमिहार नेताओं की बढ़ती भीड़ ने आरजेडी और जेडीयू के बीच मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रिपोर्ट देखने के बाद अब चुनावी चाल आपके सामने रखते हैं और इसके पीछे की क्या है सियासत, वो आपको समझाते हैं। भूमिहार वोट बैंक पर नजर है, इसको मजबूत करने की कोशिश है। अरुण कुमार के जेडीयू ज्वाइन करने का क्या असर होगा, अब ये आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, माना जा रहा है कि पार्टी की मजबूती इससे बढ़ेगी। भूमिहार जाति से आते हैं और 1999 में वो यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। जहानाबाद से 2 बार सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा अरुण कुमार का कद आपको बता रहे हैं, किस तरीके से असर जेडीयू पर पड़ेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा ये समझिए। देखिए, जगदीश शर्मा के बेटे हैं, बेटे के आरजेडी में जाने का ये काउंटर बताया जा रहा है। जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा के आरजेडी में पहुंचने का ही ये काउंटर है। एक भूमिहार चेहरे के जाने की भरपाई दूसरे चर्चित भूमिहार चेहरे के जरिए करने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि जेडीयू इसी तौर पर इनको लेकर आई है, काट के तौर पर। अरुण कुमार जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। अरुण कुमार का मगध के इलाके में बहुत ज्यादा प्रभाव है और जेडीयू चाहती है कि मगध में माइलेज मिल पाए। देखिए, मगध विधानसभा सीटों की बात करें, 33 यहां पर सीटें हैं। ये गणित अब आपको वहां की समझा रहे हैं कि अगर अरुण कुमार पार्टी में आए हैं तो कैसे फायदा पहुंचाएंगे। 2020 की तस्वीर आपके सामने हमने रखी है, एनडीए 12, महागठबंधन 21 और इस तरीके का कुछ सीटों का वहां पर फॉर्मूला रहा था। अब जिस तरीके से जेडीयू ज्वाइन किया है अरुण कुमार ने, 2020 में मगध के इलाके में एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, तो क्या इस बार वो अच्छा कर सकते हैं? क्या उनके आने का माइलेज पार्टी को मिल सकता है? 33 में से महज 12 सीटें एनडीए के खाते में। 2024 में अरुण कुमार के अलग लड़ने से जेडीयू को नुकसान हुआ। 2024 में चंद्रेश्वर चंद्रवंशी मामूली अंतर से चुनाव यहां से हार गए थे। मगध के इलाके में जेडीयू की स्थिति मजबूत होगी। माना जा रहा है कि इनके आने से जेडीयू की स्थिति मजबूत होगी मगध में और वहां पर कमबैक करने का गणित जो बिठाया गया है एक भूमिहार चेहरे को लाकर, वो कितना सक्सेस होगा, उसका कितना फायदा पार्टी को मिलेगा, ये देखना होगा। फिलहाल कुछ इस तरीके की तस्वीरें वहां पर बनती हुई दिख रही है। और चलिए अब बात पीके के चैलेंज की करते हैं। दरअसल पीके ने आज राघोपुर में पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन किया और इसके साथ ही तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि जो हाल अमेठी में राहुल गांधी का हुआ, वही हाल तेजस्वी का होगा अगर वो अमेठी नहीं छोड़ते हैं या फिर पीके चुनाव लड़ जाते हैं। तो ये तस्वीर आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं और उसके बाद चुनावी चाल को विस्तार से समझाएंगे। चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर दंसराज वहां लड़ने आ रहा है, तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ। जो हाल अमेठी में राहुल गांधी का, वही हाल राघोपुर में तेजस्वी यादव का। ये दावा है चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का, जिन्होंने शनिवार को राघोपुर के दौरे पर यह बयान देकर बिहार की सियासत में हलचल मचा दी। तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ, छोड़कर गए वायनाड। प्रशांत किशोर बार बार तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने का संकेत दे रहे हैं। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर इस सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर टक्कर का भी हो सकता है। राजनीतिक पार्टी का गठन इसीलिए किए हैं कि सबसे 21 हजार रुपया वसूल करके अपने पार्टी के नाम पर
अपने लिए कोष इकट्ठा करें। पहले चरण में ही राघोपुर में वोटिंग होने वाली है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या पीके तेजस्वी के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकते हैं या नहीं। इंतजार पीके के अंतिम फैसले का है। पटना संवाददाता रजनीश कुमार और वैशाली रिपोर्टर प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।